Hello students, Jani Alam sir. Once again come with new video. Today's topic is sound. स्टूडेंट फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आपका सामने हाजिर हूँ, वो है साउंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में देखेंगे किसे साउंड कहता है, व्हाट इज साउंड, और हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कैसे साउंड होता है, बनता है, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वेव किसे कहता है, और कितना किस्म का वेव होता है, ये सारा इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट, today we start with sound. In our everyday life, we hear different type of sound around us, like chirping of birds, buzzing of mosquitoes, ringing of land phone or mobile phone, voice of our parents, friends, and other different sound of different musical instruments. तो ये सारा डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड हम लोग सुनते हैं, जैसा मोबाइल फोन की आवाज़, पेरेंट्स या फ्रेंड का आवाज़, या चिड़िया की आवाज़। ये क्या है? ये सभी साउंड है। तो साउंड किसे कहता है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड, व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। साउंड से कान में हियरिंग होता है। देखिए, व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो साउंड कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। सेंसेशन के चलते हम लोग का कान में साउंड गूंजता है, पर साउंड एक किस्म का एनर्जी है। अब आएंगे हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। साउंड कैसा बनता है? जनरली sound is produced by the vibration of enclosed air column, or buzzing sound of mosquito is produced by the vibration of their wings. So जैसा मच्छर का विंग से आवाज निकलता है, वो वाइब्रेशन के चलते साउंड प्रोड्यूसेस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है डिफरेंट वाइब्रेशन के चलते। देखिए, हम लोग एक तो यहाँ पर एक तो ट्यूनिंग फॉक है, ये ऊपर में देखिए। वी टेक वन यू शेप ट्यूनिंग फॉक एंड हैमर इट, प्रोड्यूस against a rubber pad, immediately bring the immediately we heard the sound. It is observed that when this ball flies away, if we keep a ball, solar ball, nearby, it will fly away. We are able to hear a feeble sound. तो इससे हम लोग का पता चलता है साउंड वाइब्रेशन का चलते होता है। ये जो ट्यूनिंग फॉक देख रहे हैं, ये दो प्रोंग है दो साइड में। वो प्रोंग में थोड़ा सा करने, हैमर करने से वो राइट से लेफ्ट मूव होता है, उसका चलते फीबल साउंड सुनाई देता है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। जैसा आप मान लीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट जैसा है, राइट साइड में देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिप है, सितार का तार है। तो तार से टान के छोड़ देने से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये और बहुत सारा एग्जांपल, जैसा द वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन बीइंग इज लोकेटेड इन द लैरिंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू लिगामेंट स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंग्स, leaving a narrow passage for the air to blow. While speaking, our lungs force air to pass through the vocal cord, as a result of which the vocal cord vibrate and produce sound. Vocal cords for women are shorter, for children very short, and for men longer. आप लोग नोटिस किए होंगे, वोमेन या बच्चा लोग का या औरत लोग का वो आवाज़ थोड़ा श्रील होता है और कड़वा होता है, और जहाँ पर मेन का या इंसान का आवाज़ थोड़ा मोटा होता है, भारी होता है, क्योंकि उन लोग का वोकल कॉर्ड छोटी होते हैं। और बच्चा का वोकल कॉर्ड बहुत छोटा होता है। तो जितना वोकल कॉर्ड छोटा होता है तो वाइब्रेशन भी बहुत कम होता है, उसी के वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसी के चलते श्रील साउंड सुनाई देता है। अब हम लोग देखेंगे साउंड डिफरेंट
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, सितार, वायोलिन। पार्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट देखिए एरो दिया हुआ है, पार्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है तबला, ढोलक, ड्रम। और देखिए विंड इंस्ट्रूमेंट भी है जो हवा से आवाज़ निकलता है, जैसा फ्लूट है, शहनाई है। और रीड इंस्ट्रूमेंट है जैसा रीड इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, पियानो। तो ये सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से साउंड निकलता है। अब देखिए फ्यू टर्म रिलेटेड टू वाइब्रेशन ऑफ साउंड। वाइब्रेशन ऑफ साउंड पढ़ने के लिए थोड़ा, अब देखिए फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेशन ऑफ साउंड। साउंड वाइब्रेशन ऑफ साउंड में चैप्टर में कुछ टर्म्स हम लोग को जानना जरूरी है, जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। किसे कहता है एम्पलीट्यूड? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेशन ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। देखिए मीन पोजीशन, ये स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है मीन पोजीशन। ये तो अब जब वो मूव करता है ऊपर में, वो हो गया एम्पलीट्यूड, फिर नीचे भी आता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड देखिए ऐसा मूव करता है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको बोलता है मीन पोजीशन। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन बाय ए ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। जैसा मान लीजिए ये मीन पोजीशन में था कोई भी ऑब्जेक्ट, अब वो ऊपर में जाके फिर नीचे आया तो ये कंप्लीट, फिर से ऊपर आया यहाँ पर, तो ये हो गया वन ऑसिलेशन। तो टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसका यूनिट होता है सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी बॉडी अबाउट इट मीन पोजिशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जैसा आप लोग जानते होंगे सिंपल पेंडुलम जब सस्पेंड करता है रिजिड सपोर्ट से, ये बॉब क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है एक साइड से दूसरे तरफ गुजरता है। इट मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड एंड रिटर्न बैक टू अगेन टू ओरिजिनल साइड। तो ये हो गया उसका कंप्लीट ऑसिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी टी इक्वल टू 1/f। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसमें देखिएगा नेसेसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर साउंड प्रोपगेशन। साउंड प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का बहुत जरूरी है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड बिना हवा से या बिना सॉलिड से चल नहीं पाता है। तो ए मटेरियल मीडियम आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यहाँ पर देखिए एक तो एक्सपेरिमेंट हम दिखा रहे हैं एक्टिविटी में। टेक ए ग्लास टम्बलर या बेल्जर एंड कनेक्टेड ए वैक्यूम पंप। नीचे से वैक्यूम पंप है देखिए, to it at the lower end. Suspended an electric bell inside the bell jar through a rubber stopper. Connect two end of the electric bell with a positive and negative terminal of a battery through a key. The arrangement is shown here. देखिए बैटरी, ये है बैटरी के पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ये बैटरी का संग कनेक्ट किया हुआ है बेल। तो as the switch of the electric bulb is made on, a distinct sound of bell ringing can be heard. Now pump out the air from the bell jar using the vacuum pump. Out of the air from the bell jar using vacuum pump. As the air is gradually pumped out, the sound goes on fainter and fainter. Finally, when all the air has been pumped out, no sound is heard, although the hammer of the bell is still seen to be striking the gong.
This proves the fact that sound produced by the vibration of gong cannot propagate through vacuum. ये जब तक हवा निकलते जाइएगा पंप करके तो आवाज धीरे धीरे होते जाएगा, कम होते जाएगा, फेंट होते जाएगा, और एक टाइम आएगा पूरा हवा जब ये बेलजार से निकल जाएगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा साउंड। पर गोंग जो होता है वो बेल उसका ऊपर हैमर करते रहेगा पर आवाज कुछ नहीं होता। इससे प्रूव होता है जो मटेरियल मीडियम जो एयर इनसाइड में था बेलजार में, तो एयर जब पूरा निकल जाता है तो मीडियम खत्म हो जाता है, मीडियम नहीं रहता है, भला वो साउंड प्रोड्यूस होता है पर मीडियम नहीं रहता है, वही लिए साउंड मूव नहीं कर सकता है। ऐसा सारा बहुत एग्जांपल हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है, डू यू नो दैट एस्ट्रोनॉट आर नॉट एबल टू टॉक ईच अदर ऑन द मून सरफेस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ए मटेरियल मीडियम। आप नोटिस करते हैं किएंगे जब मून में आदमी इंसान जाता है तो आपस में बात नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है मून में, मटेरियल मीडियम। भला आवाज करेगा तो दूसरे आदमी का पास वो आवाज पहुंचेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर हवा एब्सेंट है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे वेव्स का बारे में। वेव किसे कहता है? व्हाट इज वेव? इफ ए पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन इन ए पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, circular water ripple are formed on its surface like expanding the ring. The reason behind it is that energy carried by the stone is imparted on the water molecule close to it. By gaining the energy, these water molecules start vibrating up and down about their main position. The vibrating molecule transfers some of their energy to the next set of the molecule. They also start vibrating and so on. The formation of ripple on water surface is an example of wave motion. आप नोटिस किए होंगे, आप देखे होंगे जब समुंदर या रिवर का ऊपर लहर देखते होंगे, जब कोई स्टोन थ्रो करता है तो स्टोन का चारों तरफ गोल किस्म का एक लहर दिखाई देता है। तो ये लहर कैसे प्रोड्यूस होता है? जब स्टोन थ्रो करते हैं तो वो एनर्जी चले जाता है पानी का लहर में, तो वो लहर अप एंड डाउन करता है पर एनर्जी वो दूसरे नेक्स्ट लेयर में दे देता है, तो नेक्स्ट लेयर का भी पानी अप एंड डाउन करता है। ऐसा करके एनर्जी धीरे धीरे घटता है तो धीरे धीरे लहर भी घटता है। तो वेव ऐसा ही होता है। इसे पीरियोडिक डिस्टर्ब, तो वेव का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय एन वाइब्रेटिंग बॉडी। एग्जाम्पल, इफ ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन ए पॉन्ड ऑफ स्टील वाटर, वेव आर फॉर्म्ड। वेव आर टू टाइप, देखिए यहाँ पर है लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे कहता है? इफ ए पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट वाइब्रेशन in a direction of parallel to the direction of the propagation of wave, show form is called the longitudinal wave। देखिए यहाँ पर longitudinal wave राइट साइड में एक लड़की हाथ में स्प्रिंग लेके है, वो टान रही है, तो इसको बोलता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्योंकि वो वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन दोनों पैरेलल है, दोनों डायरेक्शन भला दूसरा तरफ हो सकता है, अगर पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन अगर पैरेलल रहता है तो हम उसके कहेंगे longitudinal wave। Whereas the बाया साइड देखिए ट्रांसवर्सल वेव, if a particle of medium execute vibration in a direction of perpendicular to the direction of the propagation of the wave, show form is called ट्रांसवर्स वेव। देखिए बाया तरफ का आपका वीडियो में ये हाथ में कोई स्प्रिंग लेके है पर वो टान नहीं रही है, उसको अप एंड डाउन कर रहा है, तो उसका चलते वो स्प्रिंग कभी ऊपर जा रही कभी नीचे आ रही है। तो ये जो मोशन होता है और वेव का जो मोशन होता है, पार्टिकल का मोशन देखिए ए लिखा हुआ है और वेव का मोशन एरो से दिया हुआ है राइट साइड, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी वेव का डायरेक्शन ऑफ द वेव
एंड अगर डायरेक्शन ऑफ द वेव एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वो एक दूसरे का संग परपेंडिकुलर, उसी के लिए इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। साउंड वेव नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। साउंड प्रोपागेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड देखिएगा सॉलिड से भी चलता है, लिक्विड से भी चलता है और गैसेस से भी साउंड गुजरता है। देखिए ये हम लोग जब गैस से साउंड गुजरता है, लिक्विड में से भी साउंड, लिक्विड के अंदर बेल लगा दीजिएगा, बेल बजेगा तो वो आपको ऊपर में सुनाई देगा। और राइट साइड में देखिए साउंड सॉलिड से गुजर रहा है, जो बच्चा कान में दो माउथ और ये लेके है, उसको क्या बोलते हैं, कप, और बीच में स्ट्रिंग है, सूता है, और ये साउंड प्रोड्यूस होता है, ये साउंड सूता थ्रू सॉलिड से वो दूसरे का कान में जाता है। ये खिलौना होता था एक ज़माना में, तो इसको तो ऐसे ही साउंड, इससे प्रूव होता है साउंड मूव थ्रू सॉलिड। और ये वहाँ इधर पर देखिए साउंड, जितना सारा साउंड हम लोग सुनते हैं बॉक्स में, गाना या स्पीकर का, ये सारा। अब आते हैं नया स्लाइड में, देखिए क्या है नया स्लाइड। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वो उसको लाइक करना, शेयर करने में भूलिएगा मत। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।